रणवीर सेना भारत के बिहार प्रांत का एक जातीय संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य बड़े जमींदारों की जमीनों की रक्षा करना हुआ करता था। रणवीर सेना की स्थापना 1995 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के गांव बेलाउर में हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे की प्रमुख वजह बिहार के सवर्ण और बड़े और मध्यम वर्ग के किसानों का भाकपा माले नामक नक्सली संगठन से त्रस्त होना था। वैसे माले जैसी प्रतिबंधित संगठन भी कथित रूप से गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मघी आवाज में। मैं हूं आरोही सिंह। अक्सर माले जैसे प्रतिबंधित संगठन किसी भी जमींदार के जमीन पर लाल झंडा लगा देते थे और उस किसान को धमकी दिया करते थे कि अगर वो वहां पहुंचा तो उसकी खैर नहीं। ऐसे में परेशान किसान किसी विकल्प की तलाश में थे। किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर छोटी छोटी बैठकों के जरिए संगठन की रूपरेखा तैयार की। बेलाउर के मध्य विद्यालय प्रांगण में एक बड़ी किसान रैली कर रणवीर किसान महासंघ के गठन का ऐलान किया गया। तब खोपरा के पूर्व मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह सहित कई लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन लोगों ने गांव-गांव जाकर किसानों को माले के अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती दौर में इनके साथ लाइसेंसी हथियार वाले लोग ही जुटे, फिर अवैध हथियारों का जखीरा भी जमा होने लगा। भोजपुर में वैसे किसान आगे थे जो नक्सली की आर्थिक नाकेबंदी झेल रहे थे। जिस समय रणवीर किसान संघ बना उस वक्त भोजपुर के कई गांव में भाकपा माले लिबरेशन ने मध्यम और लघु किसानों के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी लगा रखा था। करीब 5000 एकड़ जमीन पड़ती पड़ी थी। खेती बाड़ी पर रोक लगा दी गई थी कि मजदूरों को खेतों में काम करने से जबरन रोक दिया जाता था। कई गांवों में फसलें जलाई जा रही थी और किसानों को शादी ब्याह जैसे समारोह आयोजित करने में दिक्कतें आ रही थी। इन परिस्थितियों ने किसानों को एकजुट होकर प्रतिकार करने के लिए माहौल तैयार किया। रणवीर सेना के गठन की ये जमीनी हकीकत है। भोजपुर में संगठन बनने के बाद पहला नरसंहार हुआ सरथुआ गांव में, जहां एक साथ 5 मुसहर जाति के लोगों की हत्या कर दी गई। बाद में तो नरसंहारों का सिलसिला ही चल पड़ा। बिहार सरकार ने सवर्णों की इस सेना को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन हिंसक गतिविधियां जारी रही। प्रतिबंध के बाद रणवीर संग्राम समिति के नाम से इसका हथियारबंद दस्ता विचरण करने लगा। दरअसल भाकपा माले ही संगठन को रणवीर सेना का नाम दे दिया गया और इसे सवर्ण सामंतों की बर्बर सेना कहा जाने लगा। एक तरफ भाकपा माले का दस्ता खून बहाता रहा तो प्रतिशोध में रणवीर सेना के हत्यारे खून की होली खेलते रहे। करीब 5 साल तक चले हिंसा प्रतिहिंसा की लड़ाई के बाद धीरे धीरे शांति लौटी, लेकिन इस बीच मध्य बिहार के जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिलों में रणवीर सेना ने प्रभाव बढ़ा लिया। अगर माले की बात करें तो वो खुद को गरीबों की हितैषी बताती है और उनके हित के लिए ही लड़ती रहती है। जब सवर्णों का अत्याचार गरीबों पर बढ़ा तो नक्सलियों ने उनका सहयोग किया और उनका हक दिलाने की कोशिश की। इसके लिए वे खून खराबे करते रहे। इस जाब में बेगुनाह लोग भी आए। कुल मिलाकर कहा जाए तो नक्सली और रणवीर सेना दोनों ने सरकार को सीधे चुनौती देते हुए अपने मामले में अपने तरीके से सुलझाने लगे, जिससे सरकार ने माले के बाद रणवीर सेना को भी प्रतिबंधित कर दिया। बाद के दिनों में ब्रह्मेश्वर मुखिया द्वारा राष्ट्रवादी किसान महासंघ नामक संगठन का निर्माण किया गया। महासंघ ने आरा के रमना मैदान में कई रैलियां की और कुछ गांव में भी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हुए। जगदीशपुर के इचरी निवासी राजपूत जाति के किसान रंग बहादुर सिंह को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। आरा लोकसभा सीट से रंग बहादुर सिंह ने चुनाव भी लड़ा और 1 लाख से आसपास वोट पाया। रणवीर सेना ने संस्थापक सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी पटना में नाटकीय तरीके से पकड़ लिए गए और जेल में रहते हुए उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और लगभग 1.5 लाख वोट लाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। आज की तारीख में रणवीर सेना की गतिविधियां बंद सी हो गई हैं। बता दें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के मौत का अब तक पता नहीं चल सका है। 5 गोलियां, 1 लाश, 10 साल और 10 लाख रुपए का इनाम भी, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि कातिल कौन है। ये बिहार के हाई प्रोफाइल हत्याकांडों में से एक केस है। पुलिस से लेकर सीबीआई भी आज तक मुखिया जी के कातिल को नहीं ढूंढ पाई है। एक वक्त जातीय संघर्ष की आग में सुलगते बिहार में सवर्णों के सबसे बड़े हथियारबंद संगठन रणवीर सेना सुप्रीमो की हत्या के 10 साल हो गए हैं। बात ब्रह्मेश्वर मुखिया की हो रही है, जिन्हें उनके चाहने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया या मुखिया जी कहकर ही बुलाया करते थे। 1 जून 2012 को हुए इस हत्याकांड के बाद
पहले बिहार पुलिस ने जांच की, बाद में परिवार वालों की मांग पर जिम्मा सीबीआई को दिया गया। पिछले साल ही सीबीआई ने इस केस की जांच के लिए आरा पहुंचकर भोजपुर जिले के एसपी के साथ इस केस के हर बिंदु के बारे में चर्चा की। इस दौरान कई तरह की जानकारियां भी ली गई। वहीं हत्याकांड से संबंधित पुरानी फाइलों को खंगाला गया। घटना के बाद तैयार मोबाइल डाटा व कुछ नंबरों की सीडीआर भी खंगाल ली गई। 3 साल पहले घंटों जांच व मंथन करने के बाद टीम वापस लौट गई। यहां तक कि कातिलों का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि एक प्रतिबंधित संगठन के सुप्रीमो के जिस्म में 5 गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतारने वाले कौन थे। कौन था इस मर्डर का मास्टरमाइंड? अब ये तोहमत बिहार पुलिस के बाद सीबीआई भी झेल रही है। मतलब ऐसे समझिए कि जुलाई 2013 में सीबीआई ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच शुरू की। 6 साल के अंदर लगातार 5 बार इनाम के पोस्टर भी लगवाए जा चुके हैं, लेकिन उपलब्धियां जीरो हैं। 10 लाख रुपए के इनाम भी राशि भी सीबीआई को मुकाम तक नहीं पहुंचा सके। 1 जून 2012 की सुबह भोजपुर जिले के खोपिरा गांव के रहने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया शहर के कतिरा इलाके में अपने आवास के बाहर सुबह की सैर पर निकले थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें रोककर 5 गोलियां मारी। इस हत्याकांड के बाद भोजपुर से लेकर पटना तक सुलग गया। हाल ये हो गया कि आरा शहर पुलिस के हाथ से निकलता दिख रहा था। मुखिया समर्थकों ने सारा शहर को कानून अपने हाथ में ले लिया था। कई सरकारी गाड़ियां भी फूंक दी गई। हाल ये हो गया था कि तत्कालीन एसपी एमआर नायक मौके पर पहुंचने की कोशिश करने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। नजदीकी थाने के बारे में तो पूछिए ही मत। लोग तत्कालीन डीजीपी अभयानंद को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। आखिर में अभयानंद वहां पहुंचे भी। किसी तरह से लोग को समझा बुझाकर दाह संस्कार के लिए राजी किया गया। आखिर 2 जून की दोपहर को भोजपुर से ब्रह्मेश्वर मुखिया का शव दाह संस्कार के लिए पटना निकाला, लेकिन भोजपुर की सीमा पार करते ही पटना से सटे बेहटा में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी ठाकुर और पूर्व विधायक रामाधर शर्मा की स्कॉर्पियो दिख गई। उसके बाद तो भीड़ पूरी तरह से भड़क गई। हाल ये हो गया कि भारी पथराव के बाद दोनों नेताओं को उनके बॉडीगार्ड गाड़ी से निकालकर दूर ले गए। उसके बाद पटना के सगुना मोड़ से लेकर बांसघाट कर मुखिया समर्थकों ने तांडव मचा दिया। पूरी बिहार पुलिस उस वक्त बेबस हो चुकी थी। 90 के दशक में बिहार की धरती रक्त चरित्र का गवाह बनी। जातीय संघर्ष के नाम पर मारकाट मची हुई थी। नक्सली जब जहां चाहे वहां लोगों की हत्या कर रहे थे। ऐसे में कई किसानों के समर्थन से ब्रह्मेश्वर मुखिया ने सितंबर 1994 में सवर्णों के नाम पर रणवीर सेना का गठन किया। रणवीर सेना और मुखिया का आरोप लगा कि 12 और सेनारी का बदला लेने के लिए 1997 की 1 दिसंबर को लक्ष्मणपुर बाथे में 98 लोग की मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद बथानी टोला समेत कुछ और नरसंहारों में भी रणवीर सेना पर आरोप लगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया को उस वक्त तक 277 लोग की हत्या और उससे जुड़े 22 अलग अलग मामलों का आरोपी बनाया गया था। इनमें से 16 मामलों में उन्हें साक्ष्य के अभाव के बरी में कर दिया गया था, जबकि बाकी 6 मामलों में मुखिया को जमानत मिल गई। आखिरकार 29 अगस्त 2002 को पटना के एग्जीबिशन रोड में ब्रह्मेश्वर मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर लोग को पता चला कि 6 फुट से भी ज्यादा लंबे ब्रह्मेश्वर मुखिया कैसे दिखते हैं। 9 साल जेल की सजा काटने के बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई। जेल से छूटने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से संस्था बनाई और कहा कि वो मुख्य धारा में आकर अब किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। इसके 1 महीने बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई बड़े लोग का नाम सामने आया, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चला कि ब्रह्मेश्वर मुखिया पर गोली चलाने वाला हमलावर कौन थे। बिहार के बॉबी और गौतम शिल्पी मर्डर केस की तरह ही ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की गुत्थी 9 साल बाद यानी कि आज भी उलझी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और आप इस हत्याकांड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।